बाबा ऐसा वर ढूंढो। अब यूँ मुँह लटकाने से कुछ नहीं होने वाला, समझी। बेकार में बच्ची को इतना सुना दिया। क्या हुआ जो लड़के वालों ने मना कर दिया तो। चलो अब खाना खाओ। दिलीप जी ने अपनी पत्नी रकमा जी को कहा। मुँह ना लटकाऊं तो क्या करूं, तुम ही बता दो। बोला था कि कुछ भी हो जाए हील की सैंडल मत उतारना, लेकिन क्या मजाल जो मेरी कोई बात सुन ले। खड़ी हो गई बिना सैंडल के और बता दिया कि मैं सिर्फ 4 फुट 11 इंच की हूँ। ये कोई बात होती है भला। रकमा जी ने गुस्से में मुंह फेरते हुए कहा। अरे भाग्यवान, तुम समझती क्यों नहीं। हाइट हमारे हाथ में तो है नहीं, ना ही मेरी बेटी को गाय बकरी जो कहीं भी किसी के गले बांध दूँ। उसने बिल्कुल सही कहा कि विवाह की नींव झूठ की बुनियाद पर नहीं रखते। दिलीप जी ने कहा, तो फिर बेटी को बिठाए रहो सारी उम्र घर में। उसकी उम्र की सभी लड़कियां एक एक बच्चों की माँ बन गई है और इसकी अभी शादी भी तय नहीं हुई। तुम्हें क्या, समाज में 4 औरतों की बात तो मुझे ही सुनना पड़ता है ना। रकमा जी ने कहा। अंदर कमरे से मिथिला अपनी मम्मी पापा की बातें सुनकर दुखी हो रही थी। 5 साल हो गए थे मिथिला के रिश्ते की बात करते करते, लेकिन उसकी कम लंबाई के कारण हर जगह शादी कट जाती। इन सब बातों का असर मिथिला पर यह हो रहा था कि अब वो शांत और गुमसुम रहती। पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर मिथिला की शादी उसके मम्मी पापा के बीच हर रोज घर में झगड़े का मुद्दा बन गया था। तभी रकमा जी की ननद चारू का फ़ोन आया ये पूछने के लिए कि बात बनी कि नहीं। तो रकमा जी ने कहा, नहीं दीदी, इस बार फिर से मना कर दिया लड़के वालों ने। लोग कहते हैं कि माँ बाप लंबे हो तो बच्चे भी लंबे होते हैं। फिर हम दोनों तो लंबे ही हैं, फिर मिथिला कहाँ से छोटी हो गई हाइट में। पूरा यूट्यूब और गूगल खंगाल लिया, सब कर लिया, लेकिन हाइट नहीं बढ़ी। अब क्या करूं, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। भाभी, मेरी जेठानी का भाई का लड़का तो है, लेकिन वो भी लंबा ही है। कहो तो बात करके देखूं, लेकिन लड़का आर्मी में है। अरे दीदी, लेकिन वो लोग क्या तैयार होंगे। वैसे अपनी मिथिला तो दूध सी गोरी, सिर्फ कद ही छोटा है ना। वो लोग रिश्ते को मना कर दिए तो रहने ही दो। रकमा ने कहा। भाभी, एक बार शांत मन से सोच लो, फिर बताना। मेरे हिसाब से मिलने में कोई बुराई नहीं। कहते हुए चारों ने फ़ोन रख दिया। खाने की टेबल पर रकमा जी ने ये बात दिलीप जी और मिथिला वो अपने बेटे रमेश को बताई। तो दिलीप जी ने कहा, हाँ, अच्छा रिश्ता है, लड़का तो पैसे वाला और सुंदर होना चाहिए। तभी रमेश ने कहा, पापा, अच्छा होता अगर हम इसके बारे में दीदी से ही पूछ लेते, क्योंकि ज़िंदगी तो उन्हें ही बितानी है। तू चुप कर, बड़ा आया दीदी का चमचागिरी करने, रकमा जी ने कहा। तभी दिलीप जी ने मिथिला की तरफ देखते हुए कहा, बोलो बेटा, तुम इतना शांत क्यों हो। मेरे हिसाब से घर तो ऐसा ही होना चाहिए जो आर्थिक रूप से संपन्न और समाज में जिनका रसूख हो, लोग दूर दूर तक जानते हों, जिससे अगर कल को नौकरी में कुछ ऊपर नीचे हो तो परिवार की संपत्ति ही काम आती है। आज पहली बार मिथिला ने कहा, नहीं पापा, मुझे ऐसा ससुराल नहीं चाहिए जो रसूखदार और धनी हो, बल्कि ऐसा चाहिए जहाँ मेरा सम्मान हो, मुझे प्यार और अपनापन मिले। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए। रकमा जी और दिलीप जी ने एकांत में एक दूसरे से बात की और निर्णय लिया कि मिलने में कोई बुराई नहीं, पसंद नहीं आया तो मना कर देंगे। अगले दिन बात हुई। 1 सप्ताह बाद लड़के वालों ने कहा कि हम लड़की देखने आ रहे हैं। इतना सुनते ही रकमा जी खुश हो गई। उन्होंने मिथिला को कहा, कुछ भी हो जाए तुम सैंडल नहीं निकालोगी, तुम्हें मेरी कसम है।
अगले दिन लड़के वाले आए। औपचारिक बातचीत होने के बाद सबने कहा कि मिथिला को भी बुलाइए, उनसे भी मिल लिया जाए। मिथिला ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया उसके पैर लड़खड़ा गए। ये देख रकमा ने अपने सिर पर हाथ रख लिए और मन ही मन कहा, हे भगवान, ये भी रिश्ता हाथ से गया। 5 फीट 11 इंच लंबा चौड़ा सुजीत जितना देखने में सुंदर और आकर्षक था, उसका मन भी उतना ही सुंदर था। पास बैठे सुजीत ने तुरंत उठकर मिथिला को संभालते हुए कहा, आप सैंडल निकाल दीजिए और यहाँ बैठ जाइए, और खुद जाकर सामने के सोफे पर बैठ गया। रकमा जी की नज़रें तो बस मिथिला पर ही टिक गई और मन ही मन सोचने लगी कि अब क्या होगा। एक बार फिर कट गई शादी। सारी बातचीत होने के बाद सुजीत के माँ पापा ने कहा, अच्छा भाई साहब, हम लोगों को अब इजाज़त दीजिए, घर जाकर हम आपको फ़ोन करके बताते हैं। उनके जाते ही रकमा जी मिथिला पर गुस्से में बरस पड़ी। ये क्या तरीका था, ढंग से चलना भी नहीं आया, लड़खड़ाकर लड़के वालों को अपनी हाइट बता दी। तभी उन लोगों का फ़ोन दिलीप जी के पास आया। उन्होंने कहा, भाई साहब, हमको लड़की पसंद है, बहुत बहुत मुबारक आपको, अब हम समधी बनने वाले हैं। सोचा घर जाकर बताऊंगा, लेकिन हमारी श्रीमती जी को जल्दी थी कि अभी बता दो, क्यों इंतज़ार कराना। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, दिलीप जी ने कहा। दिलीप जी ने रकमा जी से कहा, मुबारक हो, आपकी चिंता दूर हो गई, उनको हमारी मिथिला पसंद है। रकमा इतना सुनते खुशी से झूम उठी और खुशी से मिथिला की नज़रें उतारने लगी। उन्होंने तुरंत अपनी ननद चारू को फ़ोन करके ये बात बताई तो चारू ने कहा, भाभी, मुझे पता था कि हाँ ही होगा, क्योंकि उन्हें मैंने पहले ही सच बता दिया था मिथिला के बारे में कि उसकी कद काठी छोटी है। तो पता है उन लोगों ने क्या कहा, चारू, हमें बहू चाहिए, सीढ़ी नहीं, जिससे घर के जाले और पंखे साफ कराने हैं। हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो खुद भी खुश रहे और हमें भी खुश रखे। लड़की संस्कारी होनी चाहिए बस। भाभी, मेरी भतीजी कोई वस्तु नहीं जिसको बेचने के लिए मुझे प्रदर्शनी लगानी थी। विवाह जैसा संबंध सच्चाई पर होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर बात कर ली थी। शादी के दिन जयमाला पर जब सबके सामने सुजीत ने घुटनों के बल बैठकर मिथिला से जयमाला पहनी तो देखने वाले देखते रह गए और फुसफुसाते लोग मुंह पर हाथ धरे देखते रहे। आज पूरे 4 साल बाद भी कोई उनकी हाइट को लेकर कुछ कहता है तो सुजीत फटाक से कहते, मेरी पत्नी की सिर्फ हाइट छोटी है, मन नहीं, हम तो परफेक्ट जोड़ी हैं। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।